ये देखिए, कल हमने 13.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 और 4 किया था। 5 और 6 आपको रफ नोटबुक में करने के लिए बोला था, तो अब आप लोग मेरे साथ चेक कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करा रहा हूँ आपको। अच्छा चलिए डेट डाल देते हैं आपकी। आज की डेट 26 नवंबर 2021 और आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, आज संविधान दिवस। आप बच्चे जानते हैं आज का संविधान दिवस क्यों कहते हैं आज के दिन? कोई बच्चा बताएगा? नहीं पता? अच्छा, हमारा संविधान कब से लागू हुआ था? जो कॉन्स्टिट्यूशन है कब से हमने अप्लाई करना शुरू किया था? आवाज नहीं आ रही। मैं बता देता हूँ, 26 जनवरी को, जिसको हम रिपब्लिक डे कहते हैं। हाँ, उसे हम अपना रिपब्लिक डे कहते हैं। बट हमारा, हाँ जी बोलो। तो आज हमारा संविधान दिवस है, संविधान दिवस है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं। ओके, तो आज के दिन हमारे देश ने इस संविधान को लिया था, अपनाया था, लेकिन लागू या फॉलो करना हमने 26 जनवरी से स्टार्ट किया था। ओके, आज ही के दिन जो संविधान सभा थी, जिन्होंने संविधान बनाया था, उन्होंने सरकार को ये संविधान पेश किया था, दिया था। बेटा डॉक्टर अंबेडकर जो है, वो संविधान जो बनाया जा रहा था, उस पूरी जो सभा है, जो ग्रुप था लोगों का, उनके लीडर थे वो, ठीक है, मेन हेड जिनको कहते हैं वो थे। बाकी और भी बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है इसमें, ऐसा नहीं है कि अकेले उनका है, बट उनका बहुत ज़्यादा योगदान, क्योंकि वो उस समय के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक है। ठीक है, चलिए सबको आज की संविधान दिवस की शुभकामनाएं। आगे हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज है 13.1 क्वेश्चन नंबर 5। Gaurav covered a distance of 15.8 किलोमीटर in 2 hours and 30 minutes. अब देखो, गौरव ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 15.8 किलोमीटर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस पता चल रहा है दैट इज 15.8 किलोमीटर, और जो टाइम है हमारे पास, टाइम दिया है 2 hours 30 minutes। अब इनको क्या करना है हमें, इन ये जो दो टुकड़ों में हमें समय नजर आ रहा है 2 घंटे 30 मिनट, तो हम इनको किसी एक ही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, और एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हमें आवर्स में ही इन्हें बनाना है। तो आप मुझे एक बार बताइए, कितने मिनट का 1 घंटा होता है? ना बेटा 16। हाँ जी 16। और एक बात बता देता हूँ, किसी के घर में, सुन लीजिए, किसी के घर में उनके पेरेंट्स बात कर रहे हैं, तो वो बच्चा अपना माइक वो बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करेगा। वो बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करेगा जिसके घर में उसके पास बैठ के कोई भी लोग, घर के फैमिली के मेंबर बात कर रहे हैं, वो सिर्फ चुपचाप सुनेंगे, ठीक है। 2 आवर्स। अब हम क्या करेंगे, इस मिनट को आवर्स में बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये भी आवर्स में ही हो जाता है। और हम जानते हैं, सभी बच्चे माइक ऑफ कर लीजिए क्योंकि आवाज आ रही है आपके माइक पे। सभी बच्चे माइक ऑफ कर लीजिए। 30 के टेबल में 30 बन जाए 30, 32 का 60, तो ये हो गया आपका 2 प्लस 1/2 आर। तो 2, मैंने आपको ये समझाया है कि कभी इस प्रकार से प्लस में आ जाए, एक फ्रैक्शन हो एक फ्रैक्शन ना हो, तो उनको हम मिक्स्ड में इस प्रकार से लिख सकते हैं। और फिर इसका क्या बनेगा, नीचे वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले से प्लस, तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5/2 आर आ गया, 5/2 आर। अब एक ही में कन्वर्ट हो गया, ठीक। इसके बाद हमें अब करना क्या है, फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो हमें इसकी स्पीड चाहिए, स्पीड आएगी डिस्टेंस
मैंने बताया जब फ्रैक्शन में कुछ आए तो उसको इस वाले फॉर्मूले से करिएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस है 15.8 डिवाइड बाय 5/2। तो अब हम क्या करने वाले हैं, पहले हम इसका डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल का 1 लगेगा, पीछे एक नंबर है तो एक ही 0 लगेगी। आपको ये भी समझाया था कि अगर कहीं डिवाइड हो तो हम उसको डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बताया था मैंने। डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, पीछे वाले को रेसिप्रोकल करेंगे। जैसे 5/2 था तो ये बनेगा 2/5। ओके, अब इसके बाद सिंपली ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1, 2 5 जा 10 और 1 11, फिर कैरी 1 हो जाएगा, फिर 2 1 जा 2 और 1 3, तो 316, 10 5 जा 50। तो हम क्या करेंगे, 316 को 50 से डिवाइड कर देंगे। तो 56 जा 300, फिर 1 6 लगेगा। उसके बाद एक डेसिमल लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 15 3 जा 150, 0 एक 0 हम अपनी तरफ से लगा के आगे बढ़ सकते हैं। 15 का 52 या 100, तो आपके पास आ गया 6.32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ठीक है, 6.32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। The Krishna Express leaves Vijayawada at 13:45 PM। 13:45 PM होता है दोपहर का 1:45। तो एक गाड़ी है जिसका नाम है कृष्णा एक्सप्रेस, वो विजयवाड़ा को जब छोड़ती है या विजयवाड़ा से जब चलती है तो उस समय होता है 1:45 का समय, एंड रीचेज सिकंदराबाद एट 21:05। 21 रात के 9 बजे का समय होता है, तो 9:05 पर वो वहां पहुंचती है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन इज 352 किलोमीटर, तो पहले तो हम देखते हैं कि हमें जो डिस्टेंस दिया वो कितना दिया है। डिस्टेंस है हमारे पास इन दोनों के बीच में, किसके बीच में, विजयवाड़ा और सिकंदराबाद के बीच में जो डिस्टेंस है वह 352 किलोमीटर। और टाइम क्या होगा, टाइम कभी भी 2 दे रखा हो कि कितने बजे पहुंचा और कितने बजे चला था। तो एक तो रीचिंग टाइम क्या था, पहुंचने का समय, उसमें से माइनस कर दीजिए स्टार्टिंग टाइम यानी लीविंग टाइम, छोड़ने का, उस जगह को छोड़ने का लीविंग टाइम। तो पहुंचने का समय है 21:05 और चलने का समय था 13:45। तो बेटा इसमें से पहले आप टाइम निकालोगे, टाइम कवर कितना किया वो देखेंगे, मैं बताता हूँ आपको। 21:05 एंड 13:45 माइनस करेंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो 05 है वो तो सिर्फ 5 कहलाएगा, और नीचे जो 45 है 45, क्या 5 में से 45 जा सकता है, नहीं जा सकता। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1 लेंगे तो यहाँ 20 बच जाएगा, और जो 1 यहाँ जाएगा वो 1, क्योंकि ये आर वाले हैं और ये मिनट वाला है, तो 1 आर जब यहाँ से जाएगा तो इसके पास 60 बन के जाएगा, 60 मिनट, क्योंकि आपको पता है 1 आर में 60 मिनट होते हैं, है ना। तो 1 आर में जब यहाँ से 1 गया है, 1 आर गया है मिनट के पास, तो वो 60 मिनट बन के जाएगा। तो 60 + 5 तो कितना आ गया, 65। तो अब क्या करेंगे हम, 65 में से 45 माइनस होगा, तो कितना आ गया 20, और यहाँ पर कितना बचेगा, ये 20 में से 13 गया तो 7 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम जो बचा है वो है 7 आवर 20 मिनट, 7 घंटे 20 मिनट का समय लगा।
अब हम इसको टोटल आर में अगर बदलना चाहते हैं तो आपको बताया था मिनट वाले को 60 से डिवाइड कर सकते हैं तो वो भी आवर में बदल जाता है। ये हो जाएगा 21 या 20, 23 या 60, तो आप लिख सकते हैं 7 + 1/3 आवर, या आर बोल लीजिए। और मैंने बोला था इस प्रकार के को हम लीस्ट में लिख सकते हैं। तो लीस्ट में लिखने के बाद इसको हम लिख सकते हैं 7 × 3 = 21 + 1 22/3 आर। ठीक है, टोटल समय अब हमारे पास आ चुका है। कितने बजे पहुंचा और कितने बजे निकला था उनको पहले हमने माइनस किया, माइनस करके टोटल कितने घंटे और कितने मिनट बने वो हमने लिए। जो मिनट थे उनको भी हमने घंटों में कन्वर्ट कर दिया, यानी आवर्स में कन्वर्ट किया। फिर दोनों आवर्स को प्लस किया, इस प्रकार से हमारे पास टोटल आवर्स में आ गया। अब हमें निकालना है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस था 352 किलोमीटर डिवाइड बाय 22/3। ठीक है, तो ये तो है किलोमीटर में और ये है आवर में। तो इनका जो आंसर आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो 352 डिवाइड को हम करेंगे मल्टीप्लाई और पीछे वाले को रेसिप्रोकल। तो हमारा आंसर अब किलोमीटर पर आवर में आएगा। अब इन्हें हम कट करते हैं। देखिए ये 2 के टेबल से जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। ये भी 2 के टेबल से कटेगा, तो कितना आएगा 2 × 1 = 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 के बाद 5 लगेगा तो 15 हो गया। तो 2 × 7 = 14, फिर 15 में से 14 गया तो फिर 1 बचेगा, 2 क्या करेगा 12 हो गया, 2 × 6 = 12। अब 11 के टेबल से करेंगे, 11 × 1 = 11, 11 × 1 = 11, 17 में से 11 गया तो बचेगा 6, 6 के साथ 6 लगा तो 11 × 6 = 66। तो आपके पास जो आंसर आया है 16 × 3 = 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। 16 × 3 = 48 हो गया ना, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 6। अब तक स्पीड ही निकाल रहे थे। अब हम जो इस एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं नेक्स्ट, अब हमारे पास एक्सरसाइज है 13.2। तो उसमें सबसे पहले इस फॉर्मूले को आप समझिए। अगर आपके पास स्पीड डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम से आता है तो समझिएगा, अगर टाइम यहाँ पर क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है तो स्पीड के पास टाइम जाकर के मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या निकलेगा डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। और अगर हम टाइम को यही रहने देते हैं, टाइम को यही रहने देते हैं तो डिस्टेंस के पास स्पीड जो यहाँ मल्टीप्लाई कर रही है वो वहां दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा। तो इस प्रकार से आपके पास 3 फॉर्मूले हो गए, वो तीनों फॉर्मूले मैं लिख देता हूँ। एक हो गया स्पीड का, स्पीड है डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा है डिस्टेंस निकालने का, डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, और एक है तीसरा टाइम निकालने का फॉर्मूला, तो उसमें क्या करते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। स्पीड का क्या फॉर्मूला बना डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बना स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, और टाइम का फॉर्मूला क्या बना डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। ठीक है, जब स्पीड आएगी तो वो किलोमीटर पर आवर में आएगा आंसर। ठीक है, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में हुआ और टाइम आवर में हुआ तब उसका आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर, जो कि हम निकालते आ रहे हैं। स्पीड पे अब यहाँ पे स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में है, स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में है और टाइम आवर में है, तो बाद में जो डिस्टेंस निकल के आएगा वो आएगा किलोमीटर में। ठीक, डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है, स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में है, तो फिर जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा आवर में, क्योंकि किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, यहाँ पे आवर से आवर कट जाता और ये दोनों जुड़ जाते, क्योंकि कोई किसी को काट नहीं पा रहा है। ठीक,
तो अब हम आते हैं 13.2 की एक्सरसाइज पर, जिसमें हमारे को कुछ दो चीजें देते हैं तीसरा निकालने के लिए बोला। जैसे कि फर्स्ट वाले में बोला फाइंड द डिस्टेंस। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस। एक बार मुझे बता दो, सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? ओके, अब माइक ऑफ कर लीजिए। माइक ऑफ कर लीजिए। तो फर्स्ट वाला है जैसे आपका ए वाले में आपको स्पीड दी है। स्पीड कितना है? 36 किलोमीटर पर आवर। और टाइम दिया है, टाइम दिया है 4 आवर। तो हम क्या करेंगे, हमसे मांगा था डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस का फॉर्मूला जैसा कि हमें नजर आ रहा है, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा बनता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो हमारी स्पीड कितनी थी? 36 किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब है अपॉन में आवर, और मल्टीप्लाई हम किससे करें? टाइम से। टाइम का मतलब है 4 आवर। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए पहले तो आवर से आवर कर दिया, ठीक, और फिर इनको कर देंगे मल्टीप्लाई। 36 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 4 3 जा 24, कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14। तो आपके पास आंसर आएगा 144 किलोमीटर। ठीक है, 144 किलोमीटर। ए मैंने करा दिया। अब एक बार ध्यान से देख लीजिए और बताइए बी, सी और डी कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कोई बच्चा जो नहीं कर पाएगा तो बोल सकता है। फिर मल्टीप्लाई ही तो करना है ना? चलो तो बी, हाँ बोलो। 11 पॉइंट का वो क्या है बेटा? 11 पॉइंट एक्सरसाइज कहाँ से आ गई? 11 चैप्टर कहाँ से आ गया? हम तो 13.2 कर रहे हैं ना। तो आप 11 में क्यों जा रहे हो? वो समझ नहीं आ रहा। बेटा जो एक्सरसाइज चल रही होती है ना, उसके बीच में किसी और एक्सरसाइज का नहीं पूछना चाहिए। केवल तब पूछना चाहिए जब अलग से हम कोई ऐसी क्लास लगा रहे हैं जिस दिन आपको कोई डाउट पूछने के लिए कहा जाएगा। हाँ, बी, सी, डी, या फिर मेरे को अलग से कोई मैसेज कर देना कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, तब मैं नेक्स्ट टाइम उस क्लास में बता पाऊंगा। तो बी, सी और डी होमवर्क यानी कि डू योरसेल्फ। ठीक है, आपको खुद करने हैं बी, सी और डी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से आप बुक देखिएगा। If an aeroplane flies at the speed of 540 km per hour, how much distance will it cover in 6 hours? तो इसमें भी एरोप्लेन की स्पीड दी है और उसने कितना समय लगाया, तो उसने उस समय में कितना डिस्टेंस कवर किया, यही आपको निकालना है। तो स्पीड ऑफ एरोप्लेन है, स्पीड ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन की स्पीड दी हुई है, वो है हमारे पास 540 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम टेकन बाय एरोप्लेन, तो उसमें कितना समय लिया है? एरोप्लेन ने टाइम लिया है 6 आवर्स। तो इसमें हमसे जानना चाहा है उन्होंने डिस्टेंस। हम लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन। एरोप्लेन के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर हुआ, वो है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। यही फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने का, अभी हमने यही सीखा था, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड भी है हमारे पास, टाइम भी है हमारे पास। 540 किलोमीटर पर आवर था और टाइम है 6 आवर। तो हमारा आवर से आवर कर दिया, ठीक, और इनका मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा। जैसे 6 0 का 0, 6 4 का 24, 6 5 का 30 और 2 32 किलोमीटर। 3240 किलोमीटर।
क्वेश्चन नंबर 2 ये बिल्कुल तो फर्स्ट जैसा ही होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड से स्पीड दे दी है और व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 3.5 आवर्स। तो समय भी दे दिया फिर से। तो कार क्या हमारे को स्पीड दी है, स्पीड ऑफ कार दी हुई है। स्पीड ऑफ कार कितनी दी है, दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना लिया है इसमें, टाइम लिया है 3.5 आवर। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 2 6 और 1 7/2 आवर। ठीक, उसके बाद हमें इसका क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 7/2 आवर। तो आवर से आवर कटा। अब आप 2 से 80 को काट सकते हैं 40 पर। तो 40 को 7 से इंटू करोगे तो 280 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, 7 4 जा 28 होता है इसलिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में स्वयं नाम है उसका। स्वयं टेक 15 मिनट इन रीचिंग हिज वर्क प्लेस। अपनी जगह पहुंचने के लिए उसको 15 मिनट का समय लगता है। इफ हिज स्पीड इज 80 मीटर पर मिनट, अगर उसकी स्पीड 80 मीटर पर मिनट है, तो हाउ फार हिज हाउस इज फ्रॉम हिज वर्क प्लेस। तो पहले तो आप इसकी स्पीड को देखिए, स्पीड में ना थोड़ा सा चेंजिंग है। स्पीड ऑफ स्वयं की है 80 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 80 मीटर जाता है। और हम क्या जानना चाहते हैं कि उसका डिस्टेंस कितना है। चलिए देखते हैं। और टाइम टेकन, टाइम कितना लिया है 15 मिनट। तो एक बार देख लीजिए कि जो स्पीड भी है वो भी मिनट में है, मिनट के साथ है, उसका टाइम भी मिनट में दिया है। फिर तो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि समय सेम है। यहाँ भी टाइम है और यहाँ पर भी टाइम है, सॉरी वहाँ भी मिनट है, यहाँ पे भी मिनट है। अगर ये आवर में होता और ये मिनट में होता तो हम पहले इसको आवर में कन्वर्ट करते। अब क्योंकि दोनों के पास समय, स्पीड में भी मिनट बताया है और जो अलग से टाइम बताया उसमें भी मिनट ही बोला है, तो अब हम डिस्टेंस निकाल पाएंगे। कैसे, क्योंकि देखो हम करते क्या है, जो समय होता है उसको क्रॉस काट देते हैं। जब सेम समय होगा, यूनिट जब सेम होगी तभी तो कटेगी ना। अगर ये भी मिनट है ये भी मिनट है फिर तो कट जाएगा, हमारा इजीली आंसर आ जाएगा, यानी मिनट में मीटर में ही आ जाएगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड है आपका 80 मीटर पर मिनट मल्टीप्लाई 15 मिनट। तो अब हमारे पास इजीली मिनट को काटने के लिए ऑप्शन है ना। तो 15 को 80 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 15 8 जा 182, सॉरी 120, मैं क्या बोल रहा हूँ, 15 8 जा 120 और फिर इसका एक जीरो और लग जाएगा। तो ये हो गया 1200 मीटर। चलिए मीटर में आ गया। उसके बाद आपको ये मालूम है ना कितने मीटर का 1 किलोमीटर होता है, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, 1200 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये अब किलोमीटर में बन जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया तो ये आ जाएगा 1.2 किलोमीटर, क्योंकि 10 से डिवाइड करोगे तो 1.2 आ जाएगा। 12 को 10 से डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये है मीटर में होगा 1200 मीटर और किलोमीटर में डिस्टेंस 1.2 किलोमीटर होगा। इस बात का जरूर ध्यान देना कि जो स्पीड है उसमें समय मिनट में है या आवर में, आर में है, किसमें है। फिर उसके बाद जो दूसरा समय है वो भी उसी यूनिट में होना चाहिए। अगर नहीं है फिर हमें बदलना पड़ता है। ठीक, जैसा कि हमने यहाँ किया था, आपको याद है, जिसमें एक बार समय आवर के साथ मिनट भी बोला था। जैसे ये रहा, देखो उसकी स्पीड जो थी, ये जैसे किलोमीटर था तो हम यहाँ पे
एक आर भी था, मिनट था, तो हमने इसको एक ही यूनिट बना दिया था, आर बना दिया था। तो हमें वही करना चाहिए, एक ही यूनिट में होने चाहिए चीजें। क्वेश्चन नंबर 5, a train running at a speed of 60 km per hour leaves the station and reaches next station in 10 minutes। तो 10 मिनट का समय दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखो कि स्पीड ऑफ ट्रेन तो दी है किलोमीटर पर आवर है ना, स्पीड ऑफ ट्रेन अब हमें दी है 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम उन्होंने एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचने में केवल 10 मिनट का लगाया। तो मैंने आपको क्या बताया कि समय सेम होना चाहिए, सेम यूनिट में होना चाहिए। अब ये मिनट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे आर में बदलना पड़ेगा और मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। तो 0 से 0 गया तो हम इसको लिख सकते हैं 1/6 आवर। तो ठीक है, अब ये टाइम भी आवर में आ गया, वहां पे किलोमीटर पर आवर की बात हो रही है। अब हम इसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और मल्टीप्लाई में टाइम है 1/6 आवर। तो अब हम इसके आर को काट सकते हैं, आवर को आवर से काटा। अब हम सिंपली 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, तो आंसर आ गया 10 1 जा 10 किलोमीटर। तो वो जो दूसरा स्टेशन था केवल 10 किलोमीटर दूर था। लास्ट क्वेश्चन इज अ ट्रेन डिपार्ट। डिपार्ट का मतलब है शुरुआत करती है, कहीं से चलनी शुरू करती है 10:30 सुबह 10:30 और वो पहुंचती है अहमदाबाद, मतलब दिल्ली से 10:30 बजे चली। अहमदाबाद रात को 11:30 बजे पहुंची, क्योंकि 23 रात के 11 बजे का समय होता है और पीएम भी साथ में दे ही दिया उन्होंने। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी ट्रेन की स्पीड भी दी है, स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड है हमारे पास 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और जो टाइम टेकन, टाइम कितना लिया उसके लिए पहले हमें बताना पड़ेगा। जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, जब समय दो अलग अलग दिए थे तो क्या बताया था समय का, एक तो रीचिंग टाइम और एक लीविंग टाइम, पहुंचने का समय और वहां से शुरू करने का समय। डिपार्ट टाइम भी बोल सकते हैं, लीविंग भी बोल सकते हैं। एक तो रीचिंग टाइम चाहिए, रीचिंग टाइम माइनस लीविंग, लीविंग या डिपार्चर भी बोलते हैं, डिपार्चर टाइम। तो पहुंचने का समय है 23:50, चलने का समय था 10:30। ठीक है, तो ये पीएम में था, ये एएम अपने आप ही दिखता है, क्योंकि 12 बजे से कम के समय को एएम में कन्वर्ट करते हैं। तो अब हमारे पास अगर हम इनको माइनस करें तो सिंपली माइनस हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो नंबर है नीचे वाले पहले से ही बहुत छोटे हैं। देख सकते हैं 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 13 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ 13 आवर 20 मिनट, 13 घंटे 20 मिनट का समय। और आपको बताया है कि जब कभी आपके पास आवर्स में है तो मिनट वाले को भी आवर्स में बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर देना चाहिए। तो आप देखेंगे 0 से 0 गया और 2 1 2, 2 3 जा 6, तो आप लिख सकते हैं 13 प्लस 1/3, दोनों ही आवर्स में है, तो दोनों का जो मिक्स बनता है वो है 13 1/3 आवर्स। तो 13 3 का 39 होता है, 39 में 1 प्लस करेंगे कितना आएगा 40/3 आवर्स। ये हमारे पास आवर्स में आ गया। अब हमें क्या पता करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड अहमदाबाद। अब हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड हमारे पास है 75 किलोमीटर पर आवर, टाइम भी हमारे पास 40/3 आवर आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, आर से आर काट दो, सॉरी 1 नहीं आना, वो सीधा सीधा कटना। तो अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, या आपको मालूम हो कि भाई 3 से 75 जा सकता है तो काट भी सकते हैं, जैसे मुझे पता है। उसको नहीं पता तो आप सीधा पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे 0 आ गया, 4 5 जा 20,
तो 2 चला गया, 4 7 जा 28 और 2 30, तो डिवाइड बाय 3 है। अब आपको दिखी रहेगी तो 3 से पूरा ही जाएगा, 3 1 जा 3, तो पूरा 1000 आ जाएगा। तो कितना डिस्टेंस हो गया, 1000 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 1000 किलोमीटर है दिल्ली से अहमदाबाद के बीच का डिस्टेंस। ओके, तो अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा इसके अंदर। बाकी अगले वाले में टाइम निकालने के लिए बोला है, टाइम निकालने का भी फॉर्मूला मैंने बता ही रखा है आपको। तो होमवर्क है आज का, कंप्लीट एक्सरसाइज 10 not 10 sorry 13.1 and exercise 13.2 in शेयर नोटबुक। शेयर नोटबुक में ये दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है आपको। ठीक, और एक काम और करेंगे, ट्राई एक्सरसाइज 13.3 योरसेल्फ, मतलब कि आपको ट्राई दिस एक्सरसाइज इन रफ नोटबुक। इस एक्सरसाइज को आप एक बार ट्राई करके देखना, मैंने उसके फॉर्मूले सारे करा दिए हैं। इसमें टाइम निकालने के लिए बोला, तो आपको देखिए टाइम निकालने का फॉर्मूला मैंने सबसे पहले बता दिया। डिस्टेंस को बस स्पीड से डिवाइड करना। ठीक है, तो 13.3 कोशिश कीजिए कि आपसे हो जाए। अब आप लोग मुझे अटेंडेंस दे सकते हैं।